और दूसरा विसमांगी मिश्रण, है ना। ठीक, आप इस समांगी मिश्रण में ये देखा कि जो भी इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ है वो हर जगह एक समान है, प्रत्येक जगह क्या है, एक समान। जहां पर भी देखोगे, जिस जगह का भी कोई चीज तुम लोगे नमूना, तो हर जगह एक समान होगा, नहीं। लेकिन विसमांगी मिश्रण में ऐसा नहीं होता। विसमांगी मिश्रण में क्या होता है जी, उसमें पदार्थ के जो कण है वह पूरे एक समान नहीं होता, भिन्न भिन्न होता है, कहीं ज्यादा होता है और कहीं कम होता है। समांगी मिश्रण को हम आंखों से नहीं देख पाते और इसको किसी भी भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते। इसको हम किस विधि से अलग कर सकते हैं, रासायनिक विधि से अलग कर सकते हैं। लेकिन विसमांगी जो मिश्रण है इसको हम आंखों से देख सकते हैं और भौतिक विधि से भी इसको क्या कर सकते हैं, भौतिक विधि द्वारा इसको अलग कर सकते हैं, है ना। तो इसका अंतर जानने के लिए, अंतर अगर पूछेगा कि समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण में क्या अंतर है, तो यही बताना है कि समांगी मिश्रण में पदार्थ के कण प्रत्येक जगह एक समान होता है, लेकिन विसमांगी मिश्रण में पदार्थ के कण सभी जगह एक समान नहीं होता। समांगी मिश्रण को हम आंखों से नहीं देख सकते, विसमांगी मिश्रण को हम आंखों से देख सकते हैं, नहीं। समांगी मिश्रण को भौतिक विधि से अलग नहीं कर सकते, लेकिन विसमांगी मिश्रण को हम भौतिक विधि से अलग कर सकते हैं। इसको समांगी मिश्रण को अलग करने के लिए रासायनिक विधि की आवश्यकता होगी, है ना। और ये कि विसमांगी मिश्रण अगर हम किसी गिलास में अगर घोल देंगे, गिलास में घोल इसका बना लेंगे, तो तुम लोगों को हम बताए थे कि ये घोल तो है लेकिन मिट्टी और पानी का है, तो कुछ देर के बाद मिट्टी क्या होगा, यहाँ पर जम जाएगा, बैठ जाएगा ना, यहाँ ये मिट्टी यहाँ पर क्या होगा, बैठ जाएगा। तो इसीलिए हम इसको आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। ये हम लिखा दिए थे सब चीज का उदाहरण, नहीं परिभाषा देखें। और अब आज हम पढ़ाएंगे विलयन के बारे में। किसके बारे में, विलयन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन। या विलयन इस तरह है ना। सॉल्यूशन इसको किसको कहते हैं, ये और ये जैसे एक ही जैसा चीज लगता है, लेकिन विलयन और मिश्रण में अंतर है। क्या अंतर है, मिश्रण को हम ठोस चीजों से बना सकते हैं। हम किससे बना सकते हैं, ठोस प्लस ठोस से हम बना सकते हैं मिश्रण, लेकिन विलयन ठोस प्लस ठोस से नहीं बना सकते। तो विलयन में दो चीज होता है। क्या होता है, एक होता है विलय, ध्यान रखना है, एक होता है विलय और दूसरा होता है क्या, विलायक। बात समझ रहे हो, विलय प्लस विलायक, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करता है, विलयन का, सॉल्यूशन का। ध्यान देना है, एक विलय होगा और एक क्या होगा, विलायक। अब विलय किसको कहते हैं, विलायक किसको कहते हैं, विलय घुलने वाला चीज, जैसे चीनी, चीनी विलय हुआ, और विलायक बोलो क्या हुआ, जल। अब इस दोनों को मिलने के बाद यहां पर शरबत बना, क्या बना, शरबतें बनता है ना। तो ये विलयन है, शरबत क्या है, विलयन। तो चीनी व विलय, माने विलय कहते हैं घुलने वाले को, और विलायक कहते हैं जो घुलाता है। नहीं, पानी घुलाता है किसी चीज को, तो पानी हो गया विलायक, और
विलय क्या हुआ, जो घुलने वाला चीज, चीनी हुआ विलय। इसी तरह नमक, नमक और जल, ये भी तो क्या बने, विलयन नहीं बनेगा। ये सारे चीज विलयन, यानी कि याद रखेगा विलयन में एक चीज पानी होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पानी या पानी जैसी चीज है, लिक्विड। क्या होना चाहिए, लिक्विड। तो ये जो विलयन, ये जो तुम देख रहे हो, ये सारे विलयन में क्या है, एक ठोस है और एक क्या है, एक ठोस है और दूसरा क्या है, द्रव। क्या है दूसरा, द्रव। भी ध्यान रखोगे, एक ठोस है और एक द्रव। नमक ठोस, जल क्या है, ये द्रव्य नहीं, क्या, द्रव। उस रोज बताए थे, क्या बताए थे, द्रव। और ये द्रव्य तो हुआ मेटल। तो एक ठोस और एक द्रव, तो ये दोनों मिलकर विलयन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, विलयन। याद रखना है, इसमें और इसमें अंतर है। इसमें दोनों ठोस होगा, नहीं होगा, या दोनों विलयन मतलब द्रव होगा, लेकिन विलयन में एक ठोस होगा और एक क्या होगा, द्रव होगा, तभी विलयन बनेगा। और ठोस द्रव नहीं होगा तो विलयन हो ही नहीं सकता है। अब तुम लोग कहोगे कि दूध क्या है, बताओ तो, विलयन है क्या, दूध शरबत, जैसे शरबत भी तो द्रव है। दूध में क्या क्या चीज मिला है मक्खन और क्या रे, यही मिला हुआ है। तो ये भी तो एक प्रकार का क्या हुआ, नहीं हुआ विलयन। सुनो, द्रव जैसी चीजें या द्रव में मिला हुआ चीजें क्या कहलाएगा, विलयन। और नमक और बालू मिला हुआ चीज क्या कहलाएगा, ठोस। और ठोस मिला हुआ चीज मिश्रण कहलाएगा। ठोस और द्रव मिला हुआ चीज क्या कहलाएगा, विलयन। बात समझ आ गया, मिश्रण और विलयन में अंतर है, दोनों मिला हुआ चीज है लेकिन अंतर है। अंतर यही है, ये द्रव है, इसमें क्या है, द्रव है, और इसमें द्रव नहीं है। अगर द्रव इसमें है भी, मान ले द्रव है भी, तो उसका ठोस दिखाई देगा। क्या होगा, ठोस दिखाई देगा, लेकिन इसमें दिखाई नहीं देगा। दो एक चीज और जानो, उसको बोलते हैं निस्पंदन। क्या बोलते हैं, निस्पंदन। ये निस्पंदन, ये ऐसा चीज है निस्पंदन जो कि नीचे बैठता है। गाद, गाद का नाम सुना होगा, है, गाद का नाम नहीं सुना है, गदरी का नाम सुना है, गदरी कहते हैं, गाद को कहते हैं गदरी। तो निस्पंदन, निस्पंदन वो इसमें जो एक चीज होगा वो दिखाई देगा, निस्पंदन बोलता है, निस्पंदन। लेकिन इसमें निस्पंदन नहीं होगा, ध्यान रखना है, इसमें निस्पंदन नहीं होगा। क्या तुम चीनी और जल जब मिला शरबत बनाते तो क्या चीनी दिखाई देता है इसमें, उसी तरह नमक और जल जब बनाते हो तो नमक दिखाई देता है, क्योंकि वो घुल जाता है। उसमें क्या होता है, घुल जाता है, अच्छी तरह घुल जाता है, इसीलिए वो विलयन कहलाता है। और जो नहीं घुलता वो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। जो नहीं घुलेगा वो मिश्रण। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो अब बात यहां आती है, क्या सर जिस तरह मिश्रण दो प्रकार होता है कि विलयन भी दो प्रकार होगा, हाँ, विलयन भी दो प्रकार का होगा। कौन कौन होगा दो प्रकार का, बोलो, विलय और विलायक मिलके तो विलयन बनाया, नहीं बनाया। चलो वो आगे क्लास में बहुत इससे डिटेल से तुम लोग पढ़ेगा। यहां पर भी इसी तरह एक समांगी विलयन होगा और एक विसमांगी विलयन होगा। नहीं, जब ऊपर क्लास जाओगे तो वहां फिर वो बदल जाएगा, वहां फिर दूसरा तीसरा तरह का आ जाता है। तो यहाँ पर विलयन इतना है। इस विलयन को तुम लिखो, पहले इसको क्या करो,